हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला भाई, समांतर श्रेणी। आज हम लोग ना इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे और फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, समांतर श्रेणी, इसके नाम से ही आपको कुछ पता चलता होगा क्या, कि समांतर बोल रहा है। समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर श्रेणी, संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी होगा जिसमें जो है अंतर जो होगा ना, उन संख्याओं का अंतर समान होगा। ये हम लोग को इस नाम से ही पता चल रहा है ना। तो मैं ना सबसे पहले आपको एक परिभाषा लिखा देता हूँ, फिर हम लोग जो उसके बाद उस परिभाषा को लेते हुए डिस्कस करेंगे ना, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो उस परिभाषा को मैं आपको सबसे पहले लिखा देता हूँ। परिभाषा क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहा हूँ। परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा मैं आपको ना परिभाषा स्किप करके लिखा दे रहा हूँ, हाँ ना दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का डेफिनेशन। हाँ, मैं वीडियो को लंबा ना करने के लिए मैं स्किप करके लिख दिया, है ना। तो हम लोग परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। क्या है, एक समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है जिसका संख्याओं का एक ऐसा सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये डेफिनेशन शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, बट आप इसको ध्यान से पढ़िएगा ना, समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। कोई श्रेणी हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। फिर क्या बोला है, अभी हम लोग डेफिनेशन में जाते हैं। एक समांतर श्रेणी, तो हम लोग एक समांतर श्रेणी, ये हम लोग का एक समांतर श्रेणी होगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो समांतर श्रेणी आप किसको बोलेंगे और किसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, तो इस साइड में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई श्रेणी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखिए, कोई श्रेणी दिया हुआ है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 3, 1, 6 ले लेते हैं, है ना। इस तरह से एक श्रेणी दिया हुआ है, इधर अनंत तक जाते रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपको कोई श्रेणी दे दिया है और एक श्रेणी है क्या, इस तरह से दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इसमें जो अंतर आ रहा है, आप देखिए इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है। फिर इसमें भी करेंगे, 6 से अगर 4 घटाएंगे, यानी कि 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। हाँ, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा ना, 3, ये 2 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, मतलब ये 3 है। मतलब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, घटाव हो जा रहा है, यानी कि 3 - 3 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे संख्याओं का क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या का जो है अंतर नहीं है यहाँ पे, कम ज़्यादा संख्याओं का अंतर है ना, कम कभी ज़्यादा, इस तरह से है। तो ये हम लोग का जो है समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को समांतर श्रेणी बोला, यानी कि समान अंतर। इसका जो अंतर होगा ना, इस श्रेणी का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। जैसे इस श्रेणी में देखें तो इसमें 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अगर 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 6 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से जो है बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो अंतर है वो समान है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या, इसमें जो अंतर है समान है, तो इसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे, जिसको एपी बोलते हैं। क्या, एपी से डिनोट करते हैं ना। और इसको जो है एपी नहीं बोलेंगे, एपी नहीं बोलेंगे, एपी नहीं होगा, है ना। इसको काट दे रहा हूँ, एपी नहीं होगा। और ये जो है क्या हो जाएगा, एपी होगा। हाँ, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग डेफिनेशन में आता है ना। तो क्या हो जाएगा, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। तो ये एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब इसका जो अंतर आएगा ना वो समान आएगा, सब में जो है अंतर आएगा समान आएगा, तो इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो ये एक सूची में बना दी हम लोग। हाँ, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक पद, मान लेते हैं ये 2 है, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, 4 आएगा। हाँ, और 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे हमने 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया कि नहीं आया। तो एक हम लोग निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, कितना, +2, निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, 5, 10, 15, 20, इस तरह से ले लेते हैं ना। तो इसमें कितना, 5 में 5 जोड़े तो 10 आ रहा, 10 में 5 जोड़े तो 15 आ रहा। तो इसमें निश्चित संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5 जोड़े तो वो निश्चित संख्या को ना हम लोग सार्वंतर भी बोलते हैं। क्या, सार्वंतर मतलब देखिए, ये जो श्रेणी है इसमें जो ये प्रथम है ना, ये फर्स्ट है, तो इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं।
जिसको कि A1 से डिनोट करते हैं, किसे A1 से डिनोट करते हैं ना। फिर ये दूसरा वाला जो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पद। क्या? द्वितीय पद या फिर दूसरा पद, है ना। दूसरा पद लिख लेता हूँ। दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा हम लोग का A2। उसको डिनोट करेंगे A2 से। दूसरा पद जो होगा ना, उसको A2 से डिनोट करेंगे, इसी का यूज होगा, A1 A2 का ही यूज होगा हम लोग का आगे, है ना। तो तीसरा पद में क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा और ये A5 हो जाएगा। इसी तरह से जो है बढ़ते जाएगा, है ना। और इसके बीच का जो अंतर आएगा ना, इसके बीच का जो अंतर आएगा उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे इसको A2 माइनस A1 करेंगे तो कुछ आएगा, संख्या आएगी कि नहीं। A2 ये A2 है, ये A1 है, तो A2 से A1 माइनस करेंगे तो एक संख्या आएगा जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। करके देखता हूँ, देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 2 होगा कि नहीं। देखिए ये A2 है, ये A1 है, तो क्या कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो आया ना, इसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। हाँ, फॉर्मूला में डी का यूज होगा, डी से इसको डिनोट करेंगे, है ना। हम लोग का कुछ बेसिक चीज़ था, हम लोग समझ लिया। अब हम लोग ना इसका फॉर्मूला की ओर डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए, यही बेसिक था और कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं था। अगर बेसिक रहेगा भी ना तो मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको सॉल्व कर दूंगा। अगर कुछ डाउट वाउट रहेगा तो मैं क्वेश्चन के द्वारा जो आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बोल रहे, सॉरी। हम लोग एक क्या करेंगे? फॉर्मूला मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा N-1, ब्रैकेट के बाहर लिख देना D। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। आप इसको किस तरह से पढ़िएगा? AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, यानी कि फिर से एक बार AN बराबर A प्लस N-1 गुना D, ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुना है ना। गुना हो जाएगा, गुना D। तो इसका जो आप किस प्रकार ड्राइव करेगा, ये आपको क्वेश्चन में क्या पूछे जो आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करिएगा, मैं बता दूं, है ना। आपको कोई ये में पूछे, मतलब कोई श्रृंखला दे दे इस तरह से, और इसमें से आपको बोले कि nवां पद ज्ञात करें। क्या? कौन सा पद? nवां पद। कुछ इस तरह से आपको दिए रहेगा, nवां पद ज्ञात करें, है ना। आपको बोले कि nवां पद ज्ञात करें तो आपको जो है इस फॉर्मूले को ड्राइव करना। तो nवां पद कैसे ड्राइव करें, निकालें? तो इसमें ना आपको अगर nवां पद निकालने बोले तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के द्वारा एक समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन का, है ना। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को लेते हैं। किस तरह से क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग? देखिए 2,4,6,8, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 20। कितना? 20 ले लेते हैं। लास्ट में 20 आएगा, है ना। कोई भी संख्या आपको दिए ही रहेगा। अगर nवां पद निकालने बोला है ना, तो लास्ट में कोई भी संख्या दिए रहेगा जिसको हम लोग an बोलते हैं। लास्ट वाला जो संख्या होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। तब an जो है आपको दिए ही रहेगा। लास्ट वाला जो संख्या दिए रहेगा वो an दिए रहेगा, और उसी को बोलेगा कि nवां पद ज्ञात करना। मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है? ये जो an है ना, ये an में nवां पद ज्ञात करना। मतलब an जो है ये कितने नंबर में आता है। जैसे ये A1 है ना, ये क्या है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो उसी तरह से करते करते ये कौन सा हो जाएगा? मतलब A और N, यहाँ पे जो N लग रहा है ना, ये छोटा n, इसी का मतलब है कि ये कौन सा नंबर में 20 आएगा। उसी का मतलब है कि ये कौन सा नंबर में 20 आएगा, यानी कि कौन सा नंबर, मतलब कौन सा नंबर, मतलब n हम लोग को निकालना है ना। और ये जो संख्या लास्ट में दिया रहेगा उसको an बोलेंगे, यानी कि an जो है दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है? A1 है, तो लिख लेते हैं एक बार, है ना। क्या क्या लिखना फॉर्मूला में? क्या A1 है, A है, A का मतलब ही A1 होता है ना। आपको इतना समझ लेना होगा। n सबसे पहले देखिए हम लोग लिख लेते हैं ये जो प्रथम पद है। प्रथम पद का यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं? फॉर्मूला में हो रहा है A1 है, तो A1 इक्वल टू कितना है? 2 है। ये यहाँ देखिए श्रृंखला में 2 है, तो 2 लिख देना है। फिर आपको क्या जरूरी हो रहा है? an। देखिए an का यूज हो रहा है फॉर्मूला में, तो an जो हम लोगों को कितना 20 दिया हुआ है यहाँ पे, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना।
फिर आपको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ, तो एन जो है आपको निकालने बोल रहा, दिया नहीं हुआ है, फॉर्मूला में दिया हुआ है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जो है एनवा पर निकालना है, यानी कि एन निकालने बोल रहा है। तो आपका डी क्या हो जाएगा, डी आपको मैं बता दिया सार्वंतर होता है, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे या A3 माइनस A2 करेंगे, इसका जो अंतर है ना उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि A2 माइनस A1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा, A2 कितना 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं, तो यही जो इसका डी हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग फॉर्मूला में ड्राइव करते हैं, क्या फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को आप बार बार लिखिएगा ताकि आपको वो फॉर्मूला जो है अच्छे से याद हो जाए। एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। फिर हम लोग फॉर्मूला में अभी बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, एन कितना दिया हुआ, एन हम लोग देखें यहाँ पे 20 है, तो 20 लिख देना है, बराबर ए कितना दिया हुआ, A1 दिया हुआ 2 प्लस एन हम लोग को निकालना है, तो एन को ऐसे ही लिख देना है, -1 ऐसे ही लिख देना है, हाँ। फिर इंटू डी कितना आया था, 2 आया था, 2 हम लोग को यहाँ पे लिख देना है ना। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा लॉजिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या ये 2 इधर देखिए बराबर के इधर तो कितना है, प्लस में है ना, तो इधर लाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1, इतना ही लिखना है। और ये 2 जो देखिए 2 इधर साइड में गुना में है कि नहीं, ये बराबर के इधर में है, इधर में है बराबर के, ये बराबर है, बराबर के राइट साइड में है, तो क्या है गुना है। इसको अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे बराबर का तो भागा हो जाएगा कि नहीं, ये गुना में इधर आ जाने से भागा हो जाएगा, यानी कि भागा 2 डायरेक्ट लिख देना। इसी तरह से आपका नंबर थोड़ी कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 2 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, हाँ। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, 18 और 2 को कटेंगे, 9 में कटेगा, 9 में कटेगा कि नहीं, 9 में कट जाएगा, तो 9 n माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर आगे 1 इधर देखिए, 1 बराबर के राइट साइड में, तो माइनस में इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे इधर साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ला देता हूँ, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यही तो आपको निकालना था, nवा पद कितना हो जाएगा, nवा पद आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10 संख्या तक जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करते करते A10 तक जाएंगे ना, तो हम लोग का 20 आएगा। ये हम लोग का पता चल गया है ना, प्रूव हो गया। तो इसी तरह से जो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना। और मैं आपको कुछ जो है एक फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उससे क्वेश्चन करेंगे तो उससे सोल्व कर देंगे। तो उस फॉर्मूले को आप लिखे रहिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए Sn इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी, हाँ देखिए Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, क्या होगा n/2, n/2। फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2a, 2 गुना ए, 2a मतलब क्या, 2 गुना ए प्लस क्या हो जाएगा n-1 गुना डी। इसको जो आप गुना को नहीं भी देकर लिख सकते हैं ना, गुना डी। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2। ये n/2 है ना, जितना भी फॉर्मूला है उसमें लगेगा। तो ये फॉर्मूला है कुछ, अब जो किसी एक फॉर्मूला के याद करने से भी आपका निकल जाएगा। ये हो जाएगा क्या, Sn इज बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर है, मतलब n/2 के गुना में है वो, है ना। a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। बात वही है, देखिए 2a है, मतलब क्या है, a को जोड़ेगा तो 2a आए कि नहीं, वही है यहाँ पे, है ना। बात तो ही है, आप बस इस एक फॉर्मूला को याद कर दीजिए, आपका सब हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूला का याद कर दीजिए, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला आप इसको याद कर दीजिए, ये आपका जो है याद करने का जरूरत नहीं है, मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, है ना। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इक्वल टू a प्लस an, हाँ। और इस वाले फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। इन 3 फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, आपका जो है पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं कंप्लीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपको। अगर बस आपको याद करना, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे ना, तो पूरा कंफर्म हो जाएगा आपको, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला,
देखिए ये वाला फॉर्मूला याद करना है, हाँ, साथ में ये वाला फॉर्मूला याद करना है, साथ में ये वाला फॉर्मूला याद करना, मतलब 3 फॉर्मूला आपको याद करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इंटू में है, तो इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर ये वाला याद करना है, Sn इक्वल टू n/2 रूट अंडर, यानी रूट अंडर बोरी सॉरी, ब्रैकेट के अंदर a प्लस an है। हाँ, इन 3 फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, और याद अगर नहीं होता ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये याद हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना दोस्तों तो एक बार शुरू से फिर से देख लें, है ना।